ओके, आज हम वीडियो की क्लास में स्टार्ट करेंगे, मज़ीद वीडियो के बारे में सीखेंगे। तो फेसबुक वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं कि फेसबुक पोस्ट तो बनाना सीखा था, फेसबुक की वीडियो वही आपको जो फेसबुक साइज़ है, पोस्टर्स है, उसमें आप वीडियो बना सकते हो। तो आपका जो सर्च बार है, ठीक है, उसमें आप फेसबुक पोस्ट लिखते हो, ठीक है। फेसबुक पोस्ट के साथ आपके पास क्रिएट पे आ जाते हो कैनवा में, और आपके पास फेसबुक पोस्ट के जो साइजेस है आपके, ठीक है, आपके पास ये कैनवस आ जाता है। इसमें आपके पास टेम्पलेट आ देंगे, मर्जी है, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो। वीडियो आपने लिखते हो टेम्पलेट के अंदर, वीडियो स्पेसिफिकली आप वीडियो लिखोगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अब कोई मोटिवेशन वीडियो किसी को बनानी है तो इट्स कैन क्रिएट मोटिवेशन वीडियो, वो वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। फ्री वर्जन में भी होती है, कुछ प्रो में भी होती है, कुछ टेम्पलेट्स प्रो वर्जन में है, कुछ फ्री वर्जन में है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में म्यूजिक नहीं है, ठीक है। यू कैन ऐड द म्यूजिक एक्चुअली, और म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको बस सिंपल आपके पास ये जो ऑप्शन होता है टेम्पलेट, एलिमेंट्स और टेक्स्ट और स्टाइल, इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है म्यूजिक का, ठीक है। अब इसमें आपके पास म्यूजिक का जो ऑप्शन है दिस वन, ऑडियो। ऑडियो में आप इसको मोटिवेशन म्यूजिक चाहिए तो आप स्पेसिफिकली लिखेंगे मोटिवेशन म्यूजिक, या मोटिवेशन या मोटिवेशनल या इंस्पिरेशन, जिम, वर्कआउट, और स्पेसिफिकली फिटनेस के हवाले से आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो आपका वीडियो अगर 1 मिनट का है, 10 सेकंड का है, आप उसको प्ले कर सकते हो उस म्यूजिक को, ठीक है। आप उसको चेक करके आप अपनी म्यूजिक के लिहाज से आप उसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब उस वीडियो में आपके पास यहाँ पर एक ही स्लाइड है, इसको आप बीच में से भी ला सकते हो, साइड में भी कर सकते हो। अगर आपकी स्लाइड में एक ही चीज़ है तो आप उसको नेक्स्ट स्लाइड भी ऐड कर सकते हो। लाइक आपने लिखा मोटिवेशन और आपका एलिमेंट कुछ और है, आपने टेक्स्ट कुछ और ऐड करना है, तो आपने स्पेसिफिकली उस टेक्स्ट को मज़ीद आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहे हो, पहली स्लाइड में आपने टेक्स्ट लिखा, अपने नाम आपने यहाँ लिख दिया, अपने आप को इंस्टाग्राम पे, हैशटैग पे, अपने फेसबुक पे आपने चेंज कर दिया कि ये वीडियो आपकी बिलोंग करती है, आपने बुकमार्क लगा दिया। जस्ट कीप मूविंग, आपने सेकंड वीडियो में आपने वही चीज़ें कर दिया, आपने अपना नाम आपने लिख दिया, हैशटैग आपका जो भी स्मॉल में है, और आपने सेकंड में लिखा कीप गोइंग ऑन, एंजॉय लाइफ, ठीक है। अब आपको उसके रेलेवेंट का इमेज चाहिए आपको, या फिर उस लिहाज से आपको उसकी वीडियो चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये वीडियो आप उसको डिलीट कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो। आपके पास एलिमेंट के अंदर ही बहुत सारे वीडियो के स्टॉक्स हैं पड़े हुए, तो आपको लाइफ का एंजॉय या उसका एलिमेंट आपको चाहिए, एंजॉय लाइफ, ठीक है। तो आपके पास फ़ोटोज़ और उसके पास बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें फुटेजेस में आपको पास मिल गया बहुत सारी चीज़ें। अब जॉयफुल एक वर्ड हो जाएगा, आपके पास लाइफ को एंजॉय करना है, सो आपने ये फुटेजेस डाल दी, मॉर्निंग की वॉक है, ठीक है। जो आप उसके रेलेवेंट आपको लगता है एलिमेंट आपको चेंज करना चाहिए। अब किसी का अगर जॉयफुल लाइफ है विद फैमिली का कॉन्सेप्ट है, तो आपने फैमिली के साथ वो चीज़ें ऐड कर ली, ठीक है। तो वो इमेजेस उस लिहाज से आ जाएगा। फिर अगेन आपको वही कॉन्सेप्ट में आपको थर्ड चाहिए, तो आपने वो डुप्लीकेट करके बैलेंस लाइफ को आपने तरजीह देनी। तो अब वो एक मोटिवेशन वीडियोस आप चाह रहे हो, ठीक है। अब मोटिवेशन वीडियोस बनाने का फ़ायदा क्या होता है लोगों को? इंगेजमेंट करना। इंगेजमेंट यानी मसरूफियात उनकी लेना, सोशल मीडिया पे ट्रैफिक जाए जा रहा है। अब कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई कंपनी है, वो मंडे मॉर्निंग है, मंडे मोटिवेशन उसको पोस्ट चाहिए, वो पोस्ट तो डाल देगी, लेकिन मंडे मोटिवेशन वीडियो वाला कोई मिल नहीं रहा है बनाने वाला, और आप वो वीडियो भी बना के दे सकते हो, पोस्ट भी बना के दे सकते हो। और इसमें क्या ही बात हो कि भाई उस मोटिवेशन वीडियो की आप वॉइस ओवर भी कर सको, है ना।
तो वो मंडे मोटिवेशन की जो वीडियो है उसमें वॉइस ओवर कर सकते देख सकते हो, बैलेंस लाइफ एंड जॉयफुल, ठीक है। तो जो आप लिख रहे हो, जो चीज़ आप कर रहे हो, उसका आप वॉइस ओवर कैसे करोगे इसमें, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है दिस वन, शेयर में जाते हैं, इसको डाउनलोड नहीं करना है अभी, ठीक है। यहाँ एक ऑप्शन है प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड, किसका, प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड। प्रेजेंट का मतलब क्या है, इसको प्रेजेंट करो, पेश करना, यस, पेश करो और इसको रिकॉर्ड करो। तो आपने जो आपकी जो क्लिप्स आपने बनाई है, ठीक है, आप वो पहले से नोट्स भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपने फर्स्ट स्लाइड में लिखा कि भाई आपको मोटिवेशन का मोटिवेशनल हाई टोन में आपको स्पीकिंग करनी है और टोन को बैलेंस करते हुए कीप मूविंग वाला जो आपको पढ़ना है, ठीक है। और एम्फसाइज आपको करना है, आपने कुछ अपने लिहाज से आप लिख लिया, वेलकम करना है, ठीक है। आपने फर्स्ट स्लाइड में आपने अपने नोट्स में लिख लिया। अब सेकंड स्लाइड में आपने अपने नोट्स में लिखा कि आपको थोड़ा सा लो टू हाई टोन में जाना है आपको, ठीक है, हाई टोन पे जाना है आपको, और आपको कीप गोइंग ऑन पर पॉज देना है और ऑडियंस को मजीद एक कहानी सुनानी है, स्टोरी टेलिंग करनी है, ठीक है। तो आपने उस मोटिवेशन वीडियो को फैमिली से रिलेट करना है, ठीक है। आपने थर्ड स्लाइड पे वो वॉइस को आपने बैलेंस लाइफ को, इसका हमने वीडियो चेंज नहीं की, तो इसको इंजॉयफुल और जॉयफुल टाइम मैनेजमेंट पे बात करनी है, ठीक है। आपने इसका उसके लिहाज से आपने बात कर ली और आपने उसका इमेजेस बैलेंस लाइफ का कोई फुटेजेस देखा, बैलेंस लाइफ, ठीक है, जल्दी से हमने फाइंड किया और वीडियो पे गए, बैलेंस लाइफ का आपको कोई इस तरह मिल गया, लाइक फैमिली को टाइम दे रहे हैं, बैलेंस लाइफ को दे रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है। आपने एक्सरसाइज को रेलेवेंट आपने टेक्स्ट दिखा दिया। अब वही हम जाएंगे कहाँ पर, रिकॉर्डिंग करने के लिए, इसके प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड। ये आपको कहाँ से मिलेगा, वैसे मोर के ऑप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में भी आप कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन काफ़ी बार मोबाइल फ़ोन में हैंग ज़्यादा होता है, चीज़ें ज़्यादा होती है, तो भी फीचर वहाँ पर नहीं खुल पाता, लेकिन पॉसिबिलिटी उसका भी ऑप्शन है। अगर मोबाइल फ़ोन में आपकी स्पेसेस वगैरह है, आपको अलाउ करेगा, तो आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो। और प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो तो अब इस टेक टाइम वो थोड़ा सा रेडी हो जाएगा और फिर यहाँ पर एक आपका जो बटन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह जो पिक्चर आपकी आ रही है ऑडियंस, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। अपना फेस वीडियो है वो भी आप बना सकते हो, मोटिवेशन वीडियो बनाकर। और जहाँ एक नॉर्मल पोस्ट बनाने की आपने चार्जेस लिए थे $1 या $5 या 5 पोस्ट के $5, तो आप वॉइस ओवर ऐड करके $5 $10 एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो आप में भी पॉसिबल $50 अलग से आप इसकी अर्निंग कर सकते हो। तो आपके पास ये कैमरा आ गया है, ठीक है। इस कैमरा को अगर आप ऑफ करना चाहो, आप अपनी सिर्फ वॉइस देना चाहो उस क्लाइंट को, तो ऑफ कोर्स आप फिलहाल इस वीडियो में हम अपनी वॉइस देना चाह रहे हैं। और यहाँ हमने नोट्स में लिखा हुआ है, हेलो, मोटिवेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एवरी डे। और मोटिवेशन से क्या ही बात हो कि हम उसको जस्ट कीप मूविंग ऑन एंड लुकिंग फॉरवर्ड। अब फिर इसको नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। आपने वो उसको नेक्स्ट स्लाइड किया कि लाइफ में बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, क्या आप अपनी फैमिली को टाइम देते हैं? समंदर किनारे जाते हैं? मैं बचपन में बहुत जाया करता था अम्मी अब्बू के साथ। आप नहीं जा रहे हैं, चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो ऑफ कोर्स टाइम निकालें। थर्ड स्लाइड इसको हमने किया, अपने आप को और एंजॉय करो, बैलेंस करो लाइफ को और मज़ीद करो। तो ये वक्त आपका है, आप अपने आप को मज़ीद वक्त दो और आगे बढ़ो। तो ये वक्त आपकी इनर पीस को बैलेंस करेगा, अपनी लाइफ को बैलेंस करेगा और मज़ीद आपकी बेहतरी लाएगा। नॉर्मली फिर हमने इसको एंड कर दिया और आप अपने क्लाइंट को दिखाते हो नॉर्मली जिस तरह हम कॉपी लिंक करते हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए, चीज़ें दिखाने के लिए। तो इसको टेस्ट करते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी आ रही है, चीज़ें आवाज़ रिकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी है, इसमें कवरेज है या नहीं है, ठीक है। मे बी पॉसिबल आप लोग का जो माइक्रोफोन है, रूम में कैमरा जो है, क्या बोलते हैं, पंखा खुला हुआ हो, तो आप जब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो पंखे की आवाज़ की वजह से वो रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो ये जो माइक है स्पेसिफिकली नॉइस कैंसलेशन वाला माइक है, तो इसलिए इसमें आवाज़ नहीं आती इतनी ज़्यादा शोर। सिर्फ मेरे जो माइक के 1 इंच के करीब होता है, तो वो स्पेसिफिकली वो माइक
लेना पड़ता है काफ़ी बार हमें, उस लिहाज से पंखे चल रहे हो, वो चीज़ें हैं, वो डिस्ट्रक्शन नहीं करता है माइक, ठीक है। हेलो, मोटिवेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एवरी डे, और मोटिवेशन से क्या ही बात हो कि हम उसको जस्ट कीप मूविंग ऑन एंड लुकिंग फॉरवर्ड। अब फिर इसको नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। आपने उसको नेक्स्ट स्लाइड किया कि लाइफ में बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। क्या आप अपनी फैमिली को टाइम देते हैं? समंदर किनारे जाते हैं? मैं बचपन में बहुत जाया करता था अम्मी के साथ, अब नहीं जा रहे हैं, चीजें नहीं कर पा रहे, तो ऑफ कोर्स टाइम निकालें। थर्ड स्लाइड इसको हमने किया, अपने आप को और एंजॉय करो, बैलेंस करो लाइफ को और मजीद करो। तो ये वक्त आपका है, आप अपना के लाइफ में बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो समंदर किनारे जाते हैं, मैं बचपन में बहुत जाया करता था अम्मी के साथ, ठीक है। तो वो स्टोरी टेलिंग या चीज़ें, अब वो वीडियो ज़्यादा इंगेजिंग हो जाएगी, ज़्यादा कि हम सिर्फ म्यूज़िक ऐड कर सके, बाद में हम इसको सेव करके इसको मज़ीद इसके ऊपर वॉइस ओवर करके इसको म्यूज़िक हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो आप इसको सेव एंड एग्जिट कर लेंगे और आपके पास सेव हो जाएगा, और आपके पास म्यूज़िक जो आपको ऐड करना है मज़ीद, आप इसको म्यूज़िक के साथ फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं उसमें म्यूज़िक डाल के, और जो आपकी स्लाइड है, अब आप इसकी म्यूज़िक के साथ अपनी उसको म्यूज़िक के बीट को भी चेंज करना होगा, ठीक है। लाइक इसकी अब आपकी जो ये म्यूज़िक है बहुत हाई है, और आपकी जो वॉइस की ऑडियो है उसको भी सुनना ज़रूरी है, तो आपने उसको बैलेंस करना है, तो आपने यहाँ से बैलेंस कर दिया एक्चुअली, ठीक है। आपको अगर उसका स्लो पेस चाहिए उस म्यूज़िक का, तो आपने स्टार्टिंग का ही इसका ले लिया ताकि वो और स्लो उसके लिहाज से हो जाए, और यहाँ से आपने और मज़ीद स्लो कर दिया इसको, और जो आपकी वॉइस ओवर है और उसको कंपाइल करना है आपको, ठीक है। तो आपकी जो वॉइस होगी वो अलग से सेव हो रही होगी ऑडियो में, ठीक है। आपने इसको और इसको कंपाइल कर दिया फिर। हेलो, मोटिवेशन इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, तो आप उसको ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ों को ऐड कर सकते हो अपने लिहाज से, कि आपके ऑडियो को रिप्लेस करना है, चीज़ें आपने सेव करनी है, तो आप स्पेसिफिकली दोनों चीज़ों को फिर आप मज़ीद कंपाइल भी कर सकते हो उसको, ठीक है। एक और हम देख लेते हैं सैम्पल के तौर पर। हमारे पास इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील्स बनते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने, इंस्टाग्राम में कोई आ रहा है, न्यू न्यू कर रहा है, न्यू इशारे से कर रहा होता है, ऊपर प्लस माइनस डाउन, तो वो अपनी वीडियो में वो चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है। आपने कोई वीडियो शूट की, और इंस्टाग्राम की जो रील है आपने वो स्पेसिफिकली आपने सर्च कर ली रील्स के हवाले से, रील्स आपने इंस्टाग्राम की रील्स ले ली, वही रील्स को आपको चाहिए कि यूट्यूब की आप वीडियो बना दो, या यूट्यूब की वीडियो को आप इंस्टाग्राम रील में डाल दो, तो आप क्या करोगे? सिंपल रीसाइजिंग का ऑप्शन ट्राई करोगे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम की आप रील्स ब्लैंक ले सकते हो, या चाहे आपके पास खुद का फ्रेश कंटेंट चाहिए, आपको क्लाइंट बोलता है मुझे टेम्पलेट बेस नहीं काम करवाना है कैनवा से, लेकिन आप मेरे ही एलिमेंट्स फुटेजेस यूज़ करके कुछ नया फ्रेश बनाओ, कॉन्सेप्ट नया फ्रेश बनाओ, तो आप फ्रेश कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो। आप कोई ट्रैवल का अगर बना हुआ है टेम्पलेट बेस्ड, वो कहता है ट्रैवल के लिए आप जो है टेम्पलेट बेस्ड बना दो। तो दूसरा कराची का है वो क्लाइंट, अगर पाकिस्तान का है, ठीक है। तो आप इस वीडियो के अंदर इसको अगर प्ले करते हो नॉर्मली, ठीक है, इसमें नॉर्मली बाहर का ही वीडियोस है, और आपको पाकिस्तानी क्लाइंट है वो कहते हैं नॉर्दर्न एरिया के इसके जो है डिफरेंट फुटेजेस और उसके वीडियोस ऐड कर लो। अब इसमें सिर्फ इमेजेस है और सिर्फ पीछे बैकग्राउंड पे इमेजेस है, ठीक है। तो आप इस फुटेजेस को, इस टेम्पलेट को भी वीडियो में कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे और उसको रील अच्छा कैसे बना पाओगे? तो आप क्या करोगे, बेस्ट 10 प्लेसेस इन सेंसफ्रेस को आप इसका टेक्स्ट चेंज कर लोगे, इसको आप जूम कर लेते हैं हम इसको, ठीक है, ताकि हम इसको देख सकें। आपने ऑन ब्लॉगिंग आप इसको सेंसफ्रेस की जगह पाकिस्तान कर दो, ठीक है। 10 की जगह आपने 3 ऐसे ही लगा दिया कि 3 बेस्ट प्लेसेस, ठीक है। इमेजेस 3 के कर रहे हैं या 4 के जिस कर रहे हैं हम, और जो आपके पास ये इमेजेस है, ठीक है, इसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप इसको वीडियोस में आओगे और पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के नाम लिखोगे, लाइक लाहौर इज़ वन ऑफ द, जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जमिया नहीं, मतलब जमिया नहीं उसको, ठीक है, कुछ नहीं देखे या जमिया नहीं, तो आपने वो एक प्लेस ऐड कर दिया इसमें। अब इसकी फुटेजेस है, अगेन अब स्पेसिफिकली वीडियो में जाओगे उसकी,
लाहौर की वीडियो में जाओगे, इसको ऐड करोगे तो वो आपके पास वीडियो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब स्पेसिफिकली नॉर्दर्न एरिया है, गिलगित है, अब वो ऐड कर दोगे, ठीक है। वहाँ की खूबसूरती या स्पेसिफिकली नॉर्दर्न एरिया की आपको खूबसूरती दिखानी है तो वहाँ की फुटेजेस आपको क्लाइंट ने दिया, आपने दी। इसी तरह आपने कराची को दिखा दिया, सी व्यू, कराची का सी व्यू फुटेजेस अवेलेबल होगी या आपके पास है तो आपने वहाँ से आपने फुटेजेस ले ली, या स्पेसिफिकली कोई और प्लेस है तो आपने वो ले लिया। सी व्यू कराची का तो नहीं लग रहा है ये ना साफ सुथरा, मे बी पॉसिबल दूसरे प्लेसेस हो, ठीक है। तो आपने वो प्लेसेस ले लिए और आपने उसको वीडियो में प्ले किया, ठीक है। तो आपके पास जो वीडियो बन गया फाइनल कुछ इस तरह है। अब ठीक है, ये सी व्यू आ गया, ये नॉर्दर्न एरिया, पीछे का जो इमेजेस है उसको भी चेंज करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान का जो टूर करवाना चाह रहे हैं उसको फीलिंग भी आए पाकिस्तान वाली, क्योंकि हर ऐड को, हर चीज़ को फीलिंग के साथ, इमोशनल के साथ कनेक्ट करना वो भी ज़रूरी है। तो आप सिर्फ कैनवा की वो जो चीज़ें हैं उसके साथ उसके टेम्पलेट को यूज़ नहीं करोगे, बल्कि उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, उस डिज़ाइन को, उस इमोशनल को, उस फीलिंग को उसके देखने वाले नज़रिए से भी आप देखना शुरू करोगे एक्चुअली, ठीक है। जो हमारे आई साइड है उसको अच्छा लग रहा नहीं कर रहा है, हम क्रिटिकली एक अपने आप को स्टॉप करेंगे और वो कस्टमर की निगाह से क्रिटिकली देखेंगे एक्चुअली, उस चीज़ को रोक के किसी को दिखाएंगे। अम्मी आप देखें ना, घर में अम्मी ज़्यादा फारिग बैठे होती है हमारे साथ, तो वही काम, यही काम के लिए बस पैदा हुई हूँ मैं। हाँ, तुम्हारी यही चीज़ें अब देखो, कैनवा का डिज़ाइन देखने बैठूँ मैं, अम्मी कहेंगे, या आपके भाई है, बहन है, तो आप मक्खन लगा के आप बता सकते हो भाई कि फ़ायदा है, एडवाइस तो दो, तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हो। वरना आपने जो ग्रुप्स है आपने बनाया, ग्रुप में आपने पोस्ट कर दिया, वहाँ आपने फ़ौरन से इंस्टेंट अगर रिप्लाई आया तो अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट डे या फिर 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद आपको वो सजेशन आ रहा होगा, तो आपने पाकिस्तान के रेलेवेंट ये टेक्स्ट ले लेना है, इमेजेस ले लेना है, वीडियो, तो ये फ्लैग का कोई है इस तरह, तो आपने वो बैकग्राउंड पे इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड पे वो नक्शा आ गया, इस तरह वो चीज़ें आ गई, तो मे बी पॉसिबल अब थोड़ा इमेजिनेशन में और बेहतर हो जाएगा कि आप पाकिस्तान में अलग अलग शहरों के लिहाज से, वो चीज़ों के लिहाज से फ्लैग पीछे आ रहा है, उसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो और ज़्यादा। और क्या ही बात अगर जो फ्लैग है वो थोड़ा और ऊपर कर ले हम, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें एडजस्टेबल होगा, कुछ चीज़ें नहीं होगा, वरना आपको फ्लैग एक्स्ट्रा दिखाना ही दिखाना है तो आपने फ्लैग का अलग से वीडियो या फुटेजेस या उस तरह के मूविंग वाले इमेजेस में जिसके आपने वहाँ से वो पकड़ लिया, इसका आपने स्पेसिफिकली फ़िल्टर कर लेना है आप, ठीक है, कि मूविंग वाला कोई आपके पास एनिमेटेड कोई फ्लैग है पाकिस्तान का, तो आपने एनिमेशन के अंदर भी फ़िल्टर लगा सकते हो आप एक्चुअली। आप अब फ़िल्टर में बहुत सारे बाहर के मिल रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वीडियो में आप देख लोगे कोई एनिमेटेड या चीज़ें हैं, फ्लैग है, अब इस तरह ये हमें यहाँ मिल गया, तो हमने इसको थोड़ा यहाँ पर सिर्फ ड्रैग कर दिया इसको। अच्छा, अब इसमें पर्पल कलर क्या कर रहा है, ठीक है, हम बोल रहे हैं पर्पल कलर नहीं चाहिए, तो वीडियो का AI भी अच्छा हो गया है अब, तो वी कैन रिमूव द वीडियो बैकग्राउंड टू, ठीक है। अब ये कितना अच्छा लग रहा है, मज़े का, ठीक है। तो इसका वीडियो बैकग्राउंड भी रिमूव हो सकता है। हाँ, म्यूजिक भी डाल सकते हैं इसको ऑफ कोर्स। अब पाकिस्तान का कोई आपने गाना डाला हुआ है, ऐड किया हुआ है, तो आप इसको अपलोड में जाकर इसकी आवाज़, अपनी आवाज़ भी डाल सकते हैं। अपलोड में आपके पास कोई म्यूजिक डाला हुआ है पाकिस्तान का, कोई सॉन्ग सेव किया हुआ है आपने, तो वहाँ से अपलोड कर सकते हो। वरना आप नॉर्मली इसकी फुटेजेस से आपने कोई पाकिस्तानी या अरबिक या इस तरह का सॉफ्ट म्यूज़िक ले लिया। अब पाकिस्तानी म्यूज़िक तो उसको नहीं पता क्या होता है, इस कैनवा को हमने बताया नहीं, हमने सिखाया नहीं उसको, कैनवा वालों को भी, तो फर्दर हम बताएंगे। कंट्रीब्यूट करने का ऑप्शन खुल जाता है उसको कैनवा में, तो हम वहाँ भी अपनी म्यूज़िक को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वहाँ अभी मज़ीद फर्दर हो जाएगा। तो हम ईस्टर्न एशियन या इस तरह के जो कल्चर है अरबिक के, तो वो उस तरह का रेलेवेंट एक हम कह सकते हैं कि वो मिडिल ईस्ट का वो एक म्यूज़िक, वो एक रेलेवेंट एक हमारे कल्चर से, चीज़ों से मिलता जुलता है, तो वी कैन ऐड ऑन दिस। और इस वीडियो को हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी वॉइस भी बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं कि ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए हमें, या इसकी ऑडियो के इफ़ेक्ट्स को हम थोड़ा सा शुरू में थोड़ा लाइटली थोड़ा स्लो आए और एंड में भी थोड़ा स्लो हो जाए,
ठीक है, फेड आउट कर सकते हो उसके एंड में भी। एडजस्टमेंट में उसकी ऑडियो का वही सारी चीज़ें हैं इसकी एंड में, यहाँ पर एडजस्टमेंट में इसका एडजस्ट हो जाए उस लिहाज से, एंड के लिहाज से। तो ऑफ कोर्स वी कैन डू फेड आउट फेड इन एंड के वक्त भी इसको। तो इसको प्ले करेंगे अब मज़ीद। और इसी का अगर हम सेकंड पेज बनाना चाह रहे हैं भाई, इसको पेज को दिखा के हम क्या कर लेंगे, इसमें जो फ्लैग था हमारे पास मेरे ख्याल से पीछे चला गया है, ऐड नहीं हुआ। हाँ, तो मे भी पॉसिबल हम वापस ऐड करना चाहें। उसको पूरा ऐड नहीं करना है, मतलब थोड़ा सा ऐड ही करना है साइड पे। किसके ऊपर? अच्छा, शिफ्ट एरो की करके फास्ट थोड़ा मूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको बीटा, इसको थोड़ा इसको पोजीशन बैकवर्ड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा स्लाइडली और ट्रांसपेरेंस कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंस भी कर सकते हैं हम फ्लैग को थोड़ा सा। ठीक है, डिपेंड है। हाँ, वो आप अपनी बारी में कर लीजिएगा, फिलहाल हम आगे बढ़ते ठीक है, वरना हम एक एक्यूरेट परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो वी कैन नॉट कंप्लीट द थिंग्स लर्निंग, हम वो चीज़ें नहीं रह पाएंगे। तो वो चीज़ें हो पाएगा। ओके, तो इस तरह आप सेकंड में आप अल्टीमेटली एक क्लाइंट जो चाहता है इसका वीलॉग हो, चीज़ें हो, वो अल्टीमेटली क्या चाहता है भाई, इसका ऐड देखे, चीज़ें देखे, रील्स देखे, तो ऑफ कोर्स वो चाहेगा भाई इससे कांटेक्ट तो करे भाई। तो कांटेक्ट पेज भी आप इसको ऐड कर सकते हैं कांटेक्ट का आपने, कि कॉल नाउ वाला कोई एक्शन टेम्पलेट बना हुआ है, कॉल टू एक्शन, कॉल अस नाउ वाला कोई टेम्पलेट बना हुआ है इसमें, तो आप कॉल अस का लगा दिया आपने कोई टेम्पलेट, और वो आपने रेलेवेंट जो नंबर्स वगैरह है उसका डिस्काउंट आप ऑफर कर रहे हो रेलेवेंटली, कांटेक्ट का आपने वो टेम्पलेट से ही निकाल दिया। ठीक है, इसमें नंबर्स वगैरह आ गए हो उसके लिहाज से। ठीक है, तो वो आपने वो ऐड कर दिया मज़ीद स्पेसिफिक दिखा के, और जो नंबर शंबर यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, वो आपने अकॉर्डिंगली पाकिस्तान का कोई और स्पेसिफिकली खूबसूरत जगह उसको और दिखा दी, आपने ये जगह डिलीट कर दी। आपने पाकिस्तान का कोई और होटल पाकिस्तान का जो होटल है, पीसी अगर होगा इसके पास तो आ जाएगा, पीसी होटल गुरबन, हाँ, पाकिस्तान का। ठीक है, तो या फिर आपने जो भी मुकामात है डिफरेंट पाकिस्तान के एलिमेंट जो रेलेवेंट आपको लग रहा है, तो आपने वो बुकिंग करने के लिए लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, शिप वगैरह वो चीज़ें बोलेगा पाकिस्तान में ही कहाँ हैं, तो ये हुंजा की तरफ है ये झील, तो वहाँ जा सकते हो। नंबर वगैरह आपको ऐड करना हो, लाइक कस्टमर का नंबर पाकिस्तान में 92+ के साथ होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डिलीट हो जाएगी, ये चीज़ें होगी, तो अगेन आप उसको अंडू कर सकते हैं, यहाँ से इसको रीडू कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली जहाँ आप कंप्यूटर में लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो तो जूम करना ज़रूरी है। ठीक है, उस लिहाज से आपको जूम करते हुए इसको आप फिनिशिंग से और उसको सफाई से काम कर सकते हो उसको, उस लिहाज से +92। ठीक है, जो भी आपका नंबर है आप उसको ऐड कर लोगे। जहाँ लर्न मोर लिखा हुआ है आप इसको बोलोगे कॉल नाउ, या बुक नाउ कर लोगे, स्पेसिफिकली बुक नाउ। ठीक है, जो वेबसाइट चेंज करनी है चेंज कर लिया, कलर थीम चेंज करनी है, पाकिस्तान का ग्रीन कलर है। ठीक है, तो आपका थीम भी इत्तेफाक से वो ग्रीन ही चल रहा है आपका। और इसके जो फॉन्ट कलर है आपने जी, हाँ, ये बैकग्राउंड ये दिया हुआ है ना इसका, बुक नाउ का बैकग्राउंड, यहाँ इसका भी एलिमेंट है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, कौन सा कलर चेंज करना है। ठीक है, ये डबल थीम में कलर है, डबल शेडेड कलर है, तो उसको आप ब्लू कलर को भी चेंज कर सकते हो, साथ में ग्रीन भी कर सकते हो, वाइट भी कर सकते हो।
ये ऑटोमेटिकली इसका वो थीम, इसका टेम्पलेट बेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। एलिमेंट में आप जो है बॉक्स देखोगे, चेक बॉक्स होता है ये बॉक्स के लिहाज से आपको मिल जाएगा, रेक्टेंगल के लिहाज से आपको मिल सकते हैं इस तरह। इसको कहेंगे हम, इस एलिमेंट को कहेंगे बॉक्स कह लो, या फिर आप इसको उसमें ग्राफिक्स में जाकर आप इसके एलिमेंट को देख सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स है, या रेक्टेंगल है, या टेक्स्ट बॉक्स है, तो वहाँ से इसको एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरह के जो एलिमेंट्स है, लाइक दिस इज कॉल्ड शेप। तो शेप में आप जाकर फाइंड कर सकते हो इसको। तो इसमें आपको डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगे। दिस इज ट्राइंगल, बेसिक रूलर, रेक्टेंगल है, तो ये इस तरह का एक शेप है। तो डिफरेंट रेक्टेंगुलर शेप्स और इस तरह के आप शेप्स फाइंड कर सकते हो। अब ये एनिमेशन है, नॉर्मल शेप फोटो वाले हैं, ग्राफिक्स वाले, हमने उस पर एक चेक लगाया हुआ है एनिमेशन वाला। तो हमें ब्लू कलर का शेप, वही शेप ढूंढना है, तो हम वो ब्लू कलर टाइप कर लेंगे फिल्टर आउट करके। जितने शेप्स होंगे ब्लू कलर के वो सारे हमें मिल जाएंगे वहाँ से। तो ये भी एक ढूंढने की टेक्निक है। हमारे पास ये चीज़ आ गया यहाँ पर, शायद मेरे ख्याल से यही हो शेप आ जा रहा है, ये वाला। इसमें आउटलाइन भी है, डबल शेडेड भी है, एक आउटलाइन का है, डबल शेडेड का है। तो ये शेप इस तरह हो, तो मे भी पॉसिबल वो शेप ढूंढने में आपको टेक टाइम काफ़ी बार। तो वंस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कौन सी चीज़ क्या है, आप जितना इसमें एक्सप्लोर करोगे तो वो आप एग्जैक्टली वो चीज़ ढूंढ पाओगे इसमें। अब वो शेप रेक्टेंगुलर है, आपने स्पेसिफिकली रेक्टेंगुलर शेप ब्लू कलर का था या ग्रीन कलर का था, आपने उस चीज़ के लिहाज से, या ऑलरेडी दो कलर के हैं, कंट्रास्ट में है इसको, तो आपने देखा शेप पिंक एंड ब्लू, दो कलर के, तो आपने दो कलर का शेप, या फिर स्क्वायर बॉक्स आपने देख लिया पैटर्न में, तो आपने वहाँ से, और स्क्वायर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, या टू कलर में है, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, तो वो आप स्पेसिफिकली स्मार्टली आप इसको ढूंढ सकते हैं टू कलर्स के। तो वो इस लिहाज से आपको वहाँ से मिल जाएंगे। लाइक दिस इज़ अ टू शेडेड बॉक्स, ठीक है, दिस वन दिस और दिस वन ब्लू, और आपका अगर इसको रेड कर दोगे तो और क्लियर नज़र आएगा। तो इस तरह आपने वो स्क्वायर ढूंढ लिया, इसी तरह वही शेडेड शेप ढूंढकर आप वो एलिमेंट फाइंड कर सकते हो इस तरह। ठीक है, किसको, शेप को? तो शेप में इसमें आउटलाइन का ऑप्शन नहीं है, तो वो आपको आउटलाइन अलग से लाना पड़ेगा। कुछ शेप्स में, जिस तरह इस शेप में आउटलाइन है, ठीक है, तो आप इस शेप को आउटलाइन कर सकते हो। लाइक दिस इज रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, तो आपको रेक्टेंगुलर मंगवाना पड़ेगा इससे। हाँ, नहीं, अलाउ की बात नहीं है, कुछ एलिमेंट बने हुए बनाए हैं और कुछ एलिमेंट आपको ऐड करने पड़ेंगे। एडिट इमेज में जाकर आप इसमें एडिट कर सकते हो। हाँ, अब इस टेक्स्ट को आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, इस टेक्स्ट में अब हम शेप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम उसके स्लाइड्स के लिहाज से, आप उसके शेडो के लिहाज से, ये एलिमेंट्स है हमारे पास स्पेसिफिकली, इसमें इसी यही लिमिटेशन है, इसमें बॉर्डर नहीं, लेकिन इसमें टू शेडेड है इस एलिमेंट के अंदर, ठीक है, ये एलिमेंट बनाया है, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरा कोई एलिमेंट देखो इसमें बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर है आपका, आपने बॉर्डर अलग से ऐड कर लिया, ठीक है, और इस बॉर्डर का कलर क्या है, ब्लैक, आपने ब्लू कर दिया, तो आपका एक तरह का बॉर्डर हो गया। तो आपको दो एलिमेंट बना के आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डिज़ाइनिंग, वो आपका बॉर्डर वहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, तो इस तरह आप अपने डिज़ाइंस को और रेजोनेट करोगे। नहीं, मुश्किल क्यों होगा, जब आप क्रिएट करने बैठते हो ना, पेंटिंग भी बनाते हो, ड्राइंग भी करते हो, डिज़ाइन भी बनाते हो, इट्स टेक टाइम। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इट्स अ टेम्पलेट बेस्ड ना। नहीं, इसमें भी अगर आप डिज़ाइन बनाओ ना, तो एलिमेंट बेस्ड डिज़ाइन करना वो भी मुश्किल है असल में। लेकिन टेम्पलेट बेस्ड, आपने वन क्लिक किया, आपको ये बॉर्डर मिल गया, ये पिक्चर मिल गई, ये कॉन्सेप्ट मिल गया, हर चीज़ मिल गई, तो एक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन कंट्रीब्यूट किया हुआ है ना आपको, तो आपको सिर्फ उस डिज़ाइन को चेंज करना है और कस्टमर को सेल आउट करना है। कस्टमर अगर डिमांड करता है कि आपको नया कॉन्सेप्ट, फ्रेश कॉन्सेप्ट देना है, तो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग, कि आप बिगनिंग से वाइट कैनवस लोगे और उसके लिए आप सोचने बैठोगे
कि उसका डिज़ाइन क्या है। सपोज करो उसका डिज़ाइन चाहिए उसको ट्रैवल के लिए और उसके 3 इमेजेस है या 3 वीडियोस है, तो आपने 3 वीडियोस को आपको लाना है, तो आपने फ्रेम सेलेक्ट करनी है, तो आपने फ्रेम पे जाना है। ठीक है, आप फ्रेम पे गए और उसका कॉन्सेप्ट है ABC। ठीक है, तो आप ए अल्फ़ाबेट में जाओगे, आप पहले यहाँ पर अल्फ़ाबेट की फ्रेम्स है बहुत सारी, तो आपको उस एलिमेंट को पता होना चाहिए कि आपको वो एलिमेंट फ्रेम्स और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इस तरह का ये एलिमेंट, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एलिमेंट, आप इसको आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट एलिमेंट भी है, लाइक बबल, अल्फ़ाबेट, ए फ्रेम। ठीक है, एक ए का जो अल्फ़ाबेट का फ्रेम है, तो आपको अगर पता होगा, आपने खेला होगा कैनवा में उस डिज़ाइन को, तो आपको वो पता होगा। आपने फिर वो गए ए में गए, आप ए के लिहाज से आपने ए फॉर एप्पल डाल दिया, आपने एलिमेंट में गए ए फॉर एप्पल में आपने एप्पल डाल दिया इसको आपने बैकग्राउंड में, और आपने वो ए में एप्पल डाल दिया इसी फ्रेम में। तो ये इसका एक क्लैरिटी पिक्चर आपका नज़र आ जाएगा। आप इसको इसी में वीडियो डालनी है आपको उसी फ्रेम में, तो आपने ए फॉर एप्पल में वो वीडियो डाल दी। ठीक है, अब आपने उस वीडियो को प्ले किया, तो वो उस लिहाज से वो उस एप्पल के अंदर ए में वो आपकी वीडियो हो रही है, उसके बैकग्राउंड में आपको डालना है एप्पल, तो आपने वो रेलेवेंटली इसको बॉर्डर करना है आपको। एलिमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको बैकग्राउंड ड्रॉप कर दिया, या उसको सिर्फ एप्पल ले लिया, रेड कलर ले लिया, या आपको उसका अगर कलर पिकर का भी नहीं पता, तो आपने एग्जैक्टली वही रेड कलर चाहिए आपको, दिस वन, उसी ए पे, तो आपने वही ए पे वही रेड कलर ले लिया। तो इट्स डिपेंड कि आप कितना इसमें टाइम स्पेंड करते हो और कितना एक्सपर्टीज़ आप अपने ओन से भी एक्सप्लोर करते हो। इट्स लाइक कि आप समथिंग क्लास में तो बहुत सारी चीज़ें बेसिक सीख जाओगे, लेकिन आप क्वेश्चंस आएंगे तो मज़ीद सीख पाओगे, मतलब ऐसा। तो ये चीज़ें भी हैं। ओके, अब इसको देख लेते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस इज़ मोर डिमांडिंग नाउ डेज, और व्हाट्सएप स्टेटस भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो क्या व्हाट्सएप स्टेटस हम बना सकते हैं? ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस का जो है, लाइक व्हाट्सएप स्टेटस में मार्केटिंग बहुत जल्दी अब बढ़ेगी। इन फ्यूचर इज ऑन ट्रेंडिंग। 2023 विल बी द व्हाट्सएप ईयर, और व्हाट्सएप के बहुत सारे AI सॉफ्टवेयर भी बन चुके हैं। अगर व्हाट्सएप पे आप मार्केटिंग नहीं करते हो, आपके कस्टमर्स नहीं हैं, और आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं, वहाँ से कन्वर्जन नहीं हो रहे, तो उसको सीखो एक्चुअली आप, क्योंकि आपका मे बी पोस्टर डिज़ाइंस वगैरह आपका वहीं से ही कन्वर्ट हो जाए, और आपके व्हाट्सएप से ही आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाए रेलेवेंटली। तो स्टेटस लगा के देखो कि आई एम क्रिएटिंग दिस डिज़ाइन, मैंने ये बनाया है या इसको सेल कर रही हूँ। आप इंगेजमेंट डालो, इंस्पिरेशन करो लोगों को। तो ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ पे सेल का ऑप्शन लगाओ, आप इंस्पिरेशन लगाओ, आप अपनी चीज़ें प्रैक्टिस करो। तो टेम्पलेट बेस में व्हाट्सएप के टेम्पलेट पे आपने स्पेसिफिकली मॉर्निंग, किसी को गुड मॉर्निंग करना है, लाइक बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग करके या जुम्मा मुबारक करके या ईद के डिफरेंट पोस्टर्स बना के लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं। अब जिस तरह पोस्टर्स मिल गए, यहाँ इसके टेम्पलेट बेस बना हुआ है, इसने अपनी रूटीन का बताना है कि भाई बी इन डिमांड इन एक्चुरियल। ठीक है, एक्चुरियल साइंसेज एक है और उसका एक स्टेटस लगाना है इसको, लाइक दिस। दूसरा है इसका, इसी चीज़ को आपको वीडियो में चाहिए, आपने स्पेसिफिकली फ़िल्टर लगाया, कौन सी लैंग्वेज में चाहिए स्पेसिफिकली। मे भी पॉसिबल आपको क्लाइंट रोमानिया से और उसको व्हाट्सएप सर्वर या स्लोवाकिया से है, तो आपने उस लैंग्वेज का भी फ़िल्टर लगाया, और आपने उस लिहाज से उस क्लाइंट को भी आप सर्व कर सकते हो उसमें। तो ये भी फ़िल्टर के ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है। पर नॉर्मली आप इतना ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हो, तो आपके टेम्पलेट बेस में स्कूल के लिए आपने बनाया है, किसी को पास में ही पड़ोस में ही कोई आपका स्कूल का दोस्त है, प्रिंसिपल है, टीचर है, आपने उसके लिए कोई स्टेटस बनाया, एडमिशन्स होने वाले हैं या फिर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, वो चीज़ें हैं, आपने उसको 5 स्टेटस बना के दे दिए, 10 स्टेटस बना के दे दिए। तो उस लिहाज से आपने वो चीज़ें एनिमेशन करना है इसको। अब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हम वीडियो ऐड करें, इसमें आप इफ़ेक्ट्स में डिफरेंट टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो आप इसकी के पूरे लिहाज से। आप इसको मज़ीद आपने स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्पायर कर दिया, और थोड़ा सा आपने एनिमेशन, इस तरह के एनिमेशन एलिमेंट्स ऐड कर लिए, तो वो स्टेटस एक्चुअली मूविंग रहेगा। और जहाँ फेसबुक पे, फाइवर पे, अपवर्क पे थोड़ा भी मूव होता है ना एनिमेशन, तो इट्स टेक चार्ज एक्स्ट्रा, $5 एक्स्ट्रा चार्ज कर लो आप उसको। भाई एनिमेशन लगा के दे रहा हूँ भाई, बड़ा मैं मेरे,
मैं आपको थोड़ा हल्का काम नहीं कर रहा, पोस्टर नहीं बना कर दे रहा, अब मैं एनिमेशन करके दे रहा हूँ। तो फाइवर पे इसके मार्केट के प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। अब इसका प्रेजेंटेशन भी देख लिया हमने, और इसको रीसाइजिंग करने देख लेते हैं। यूट्यूब का इंट्रो, ठीक है, यूट्यूब का जो इंट्रो है आपके पास, यूट्यूब के पास आपके पास इंट्रो है, वो आप बना सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑन डिमांड अपने चैनल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वो अपने चैनल के लिए बहुत स्ट्रगलिंग कर रहे हैं कि हम बनाएं क्या, हम चैनल में क्या ऐसा डालें जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, चीज़ें, हमारा इंट्रोडक्शन है, एक हमारा ब्रांड होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं, लाइक 2000 टेम्पलेट्स इंट्रो के ही बने हुए हैं। और सिर्फ अगर यूट्यूब के ही देखें, सिर्फ टेम्पलेट मिला के, या यूट्यूब के वीडियोस के, ठीक है, लाइक यूट्यूब वीडियो हम स्पेसिफिकली सर्च करें वीडियो, कि यूट्यूब की पूरी पूरी वीडियो बनाने के कॉन्सेप्ट के भी उसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ हो, तो उसमें बहुत सारे मिक्स कंटेंट में भी 4000 वीडियोस के टेम्पलेट बने हुए पड़े हुए हैं। तो आप 4-4 हज़ार में से आप 1000 या 2000 या 5 टेम्पलेट भी बेचने में कामयाब हो जाते हो, और आप वो चीज़ें कर लेते हो। उसके लिहाज से आपने अपने कस्टमर्स के लिहाज से अमेजिंग सा कोई ऐड बना लिया, कोई आपने चीज़ें ऐड कर ली, ठीक है, या फिर अपने कॉमिक्स बना ली उस चीज़ों के लिहाज से, थैंक यू का व्हाट्सअप स्टेटस बना ली, कोई एड्स बना ली, तो आप वो व्हाट्सअप को आप उसको ऑटोमेटिकली आप उसी व्हाट्सअप वीडियो को आप या फिर यूट्यूब की वीडियो को आप क्लाइंट को इंस्टाग्राम पे भी चाहिए, उसकी इंगेजमेंट वहाँ से भी होने चाहिए, उसको वहाँ से भी होना चाहिए, उसकी डबल डिमांड है हमेशा, ठीक है। तो इस वीडियो में सिंपल क्या है, टेक्स्ट का एनिमेशन है, आपने उसको और मज़ीद समझा, और इसी को आप डुप्लीकेट कर सकते हो, इसी कॉन्सेप्ट को आपने डुप्लीकेट किया। इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे आपने लिखा डे 1, ठीक है, डे 1 में आपने बताया। अब इसका जो स्काई है, स्काई को आपने एलिमेंट में गए, रेन, ठीक है, रेन, आपने रेन की जो फुटेजेस थे वो आपने वीडियोस डाल दी, स्पेसिफिकली वो आपने डाल दी, ऐड कर दी इसको, ठीक है। अब इसके लिहाज से वो टेक्स्ट इतना वो नहीं हो रहा, तो आपने इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहा, आपने इसको इफेक्ट में आए, और बैकग्राउंड में इसको आपने इफेक्ट में डाल के इसका बैकग्राउंड आपने क्लियर कर लिया, यहाँ से येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। स्पेसिफिकली आप उसके लिहाज से आप उसको बैकग्राउंड में ऐड वैल्यू कर सकते हो। टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहो, कर्व करना चाहो, कर्व कर लिया आपने, या फिर आप इसी टेक्स्ट को आप मज़ीद टेढ़ा दिखाना चाहो, डे 1 क्रिएटिविटी के लिहाज से आपने। और अभी टेक्स्ट का बॉर्डर बहुत ज़्यादा है, तो आपने यहाँ से राउंडनेस कम कर दी इसकी, या बढ़ा दी, स्प्रेड इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी इसकी कम करनी है बॉर्डर की, ताकि वो बारिश भी दिख सके और टेक्स्ट भी विजिबल हो सके। इस वीडियो को आप मज़ीद एडिट करना चाहो, क्रॉप करना चाहो, कटिंग इसकी लगाना चाहो, कि आपने पूरी 20 सेकंड की बारिश कौन देखेगा भाई हमारे स्लाइड में, आपने उस 1 सेकंड की वीडियो लगा दी बारिश की, और आपने यहाँ से भी उस वीडियो को थोड़ा कर दिया। आपने रैपिडली 30 सेकंड की डे 2 की वीडियो बनानी है आपको फिर, ठीक है, डे 2 कि भाई मौसम कैसा है, आपने उसी को रेप्लिकेट किया, डे 2 अपने सिर्फ 2 को चेंज किया, यहाँ पर आपने डे 2 लिख दिया, उसके लिहाज से आपने इसको साइजिंग वगैरह एडजस्ट कर लिया। अब आपने सोचा कि ये डिज़ाइन इस तरह अच्छी लगेगी, क्लाइंट ने कहा कि नहीं इसको मुझे देख नहीं पा रहा हूँ, तो इसको भाई वापस सीधा कर दो, आपने सीधा कर दिया। थोड़ा टेढ़ा तो करना ही है आपको, थोड़ा स्टाइलिश करना ही, तो आपने उसके लिहाज से कर दिया। तो आपको थोड़ी थोड़ी चेंजेस वो क्लाइंट करवा सकता है आपसे। बारिश की जगह पहले इसने कहा कि आपको पहले बारिश नहीं, पहले आपको जो है सूखा दिखाना है, या पहला इसका, तो वो मॉर्निंग स्टेटस के लिहाज से आपको यूट्यूब के वेदर के आपको दिखाना है, न्यूज़ कास्ट करनी है उसको, वाटरफॉल, वाटर दिखाने के आपको, उसको वीडियो उसके रेलेवेंट, तो वो आपने दिखा दिया उसको क्लाइंट को,
ठीक है। तो डिपेंड करता है आप जो वीडियो है पहले आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, म्यूज़िक क्या ऐड करना है। स्पेसिफिकली हर वीडियो पे भी आप अलग अलग म्यूज़िक ऐड कर सकते हो। लाइक हम एक कहानी लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं यूट्यूब की वीडियोस पे, तो आप एक कहानी सस्पेंस कर रहे होते हो ना टाइपिंग करके, लाइक दिस वन, हम कंट्रोल डिफरेंट एक टी का बटन दबाएंगे तो क्या आएगा, टेक्स्ट आ जाएगा एक्चुअली। तो टेक्स्ट हमने लिख लिया, हेलो वेलकम टू माई चैनल टू माई वर्ल्ड। ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है आपका वो टाइपराइटर में कैसे ठक खट करके आता है, उसमें वो साउंड आपको ऐड करना है। तो लाइक आप वो टाइपराइटर वाला साउंड आए तो आप उस साउंड को कहाँ से लाओगे, अपने घर से तो रिकॉर्ड तो नहीं करने बैठोगे ना वो साउंड को। लाइब्रेरी में जाओगे आप और वो टाइपराइटिंग का आप कीवर्ड लिखोगे, टाइपराइटिंग का साउंड आपको देखना पड़ेगा स्पेसिफिकली कौन सा है, और लेटर ऑन आप इसको फेवरेट में सेव कर सकते हो। आपने सर्च करना है स्पेसिफिकली कि प्रो हो, इफेक्ट हो, वोकल हो, इंस्ट्रूमेंट हो। ठीक है। तो आपको इफेक्ट्स चाहिए है बहुत सारे अलग अलग टाइपराइटर के और चीज़ों के। तो आपको लगा ये वाला सही है या दिस वन दिस। अब टाइपराइटर वाला इज डिफरेंट, आपने कीबोर्ड का चाहिए आपको, कीबोर्ड वाला, कीबोर्ड टाइपिंग। ठीक है। वो खुद से भी सजेस्ट करेगा आपको कीबोर्ड की टाइपिंग का। तो आपने देखा कि आपको ये सही लग रहा है आपने, तो आपने स्पेसिफिकली वो डाल दिया, या स्पेसिफिकली और कोई फिल्टर करना है आपको। तो इट डिपेंड्स, टेक टाइम, सम टाइम वो काफ़ी टाइम लग सकता है, आपको पसंद नहीं आ रहा हो चीज़ें, आप चेक करना चाह रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो नए नए, वरना आपको वंस वो पता है कि एग्जैक्टली वो साउंड कौन सा है, उसका नाम क्या है, और आपने वो ऐड कर दिया, यहाँ ड्रॉप कर दिया उस वीडियो पे। ठीक है। उस वीडियो के नीचे आ जाएगा, आपने फिर उस वीडियो को प्ले किया। ठीक है। अब इस वीडियो में टाइपिंग करते हुए वो वर्ड नहीं आ पाएगा। ठीक है। साउंड मैच नहीं हो पा रहा। ठीक है। आपने उसको मैच करना है, आपने इफेक्ट पे गए, एनिमेशन, एनिमेशन पे आपने टाइपिंग वाला इफेक्ट डाल दिया। ठीक है। दिस वो वन वर्ड करके इस तरह आपका इफेक्ट आ जाएगा। आपने प्ले किया इसको। ठीक है। स्पेसिफिकली ठीक है। तो आप उस लिहाज से अपनी उस वीडियो के नरेशन में आप चेंज कर सकते हो। आपने फिर कहा कि भाई इस वीडियो को पहले आना चाहिए। ठीक है। और इसमें कुछ और चेंजेस करनी है, लाइक एनिमेशंस, बैकग्राउंड्स, लाइक वर्ल्ड, अपने वर्ल्ड लेके आए, अपने वर्ल्ड को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या चैनल, उसकी फुटेजेस आपको चाहिए वर्ल्ड की। अब वर्ल्ड की फुटेजेस बहुत सारी होती है, रेलेवेंट है, तो दिस इज समथिंग अमेजिंग। आपका अगर वर्ल्ड बहुत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है तो आपने अपने वर्ल्ड को इस तरह डिफाइन किया। ठीक है। उसका बॉर्डर इफेक्ट्स वगैरह, कलर वगैरह आपने वो डिफरेंट मूव कर दिया। इफेक्ट लगाना है, आपने इफेक्ट लगा दिया। तो इट डिपेंड आप किस तरह अपनी क्रिएटिविटी को, अपने उस टैलेंट को डिफाइन करते हो। आपका जो साउंड था वो पीछे ही रह गया, यहाँ पर आपने इसको यहाँ एडजस्ट कर लिया और यहाँ से इसको स्ट्रेच कर लिया, और इस वीडियो को 5 सेकंड में आपने वाइंड अप करना है इसको। ठीक है। ठीक है। आपने और करना है, कुछ और म्यूजिक ऐड करना है स्पेसिफिकली इस स्लाइड पे आपको अलग से एक लाइट सा म्यूजिक चाहिए, रेन का म्यूजिक या सन का।
तो आपने स्पेसिफिकली यहाँ पर आपने ऐड कर लिया और इस लिहाज से आपने वहाँ वहाँ वो चीज़ें कनेक्ट करना शुरू कर दी इस तरह। तो आपका यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। इसमें आप और चेंजेस कर सकते हो। आपने सेव करना है तो आपने सेव कर लिया, व्यू एज अ व्यू करना है तो डाउनलोड्स में आप इसको MP3 MP4 करोगे विद नो साउंड चाहिए, नो एनिमेशन। MP4 करोगे तो एनिमेशन आ जाएगा, साउंड करना है साउंड करना है। और इसको आपको रीसाइजिंग करनी है। यही वीडियो आपको क्लाइंट को इंस्टाग्राम की स्टोरी में या इंस्टाग्राम पोस्ट पे चाहिए तो आपने यहाँ पर आके रीसाइजिंग करना है। इसको आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, इंस्टाग्राम की रील बना के देनी है आपको। तो आपने उसको रीसाइज किया, वो अगले पेज पे कॉपी एंड रीसाइज हो जाएगा और क्लाइंट आपके पास वहाँ आपके पास वो एक ही प्राइस में आपसे दो दो चीज़ें ले सकेगा। तो आप इसको एक्स्ट्रा चार्ज इस पर भी कर सकते हो कि आई एम डूइंग रीसाइजिंग, उसका मैं आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए तो थोड़ा बहुत एडजस्टेबल करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये एडजस्टेबल हो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मे पॉसिबल ये जो टेक्स्ट होगा आपका वो आप उस लिहाज से, आप क्रिएटिविटी के लिहाज से आप इसको, आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को नीचे दिखाना पड़ेगा इसको, ठीक है, ताकि वो उस लिहाज से वो चीज़ें उस लिहाज से फैल के इसमें नज़र आए, ठीक है। फिर टेक्स्ट आपका अगर उस पेज पे नहीं नज़र आएगा, विजिबल नहीं होगा, तो जो आपका कॉन्सेप्ट है उस लिहाज से मे भी पॉसिबल नहीं उभरेगा। या आपको साइट पे वो चीज़ें कॉन्सेप्ट करना है तो आपने वही इंस्टाग्राम की रील बना दी, इसमें आपको लग रहा है कि भाई सही है, इसमें सही करना चाहिए इसको या डे टू इस तरह, तो आप अकॉर्डिंगली अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर रहे होंगे और वो आपकी वीडियो एक थैली मिलती, शॉपिंग बैग। हम शॉपिंग करने जाते हैं, अब कोई आइटम बड़ा है कोई छोटा है, तो कोई हम शॉपिंग करके क्या हम अपनी चीज़ों को स्टैंडर्ड रख सकते हैं? नहीं ना। कोई आइटम बड़ा है कोई छोटा है, तो फेसबुक की साइज़, वीडियो साइज़ अलग है, यूट्यूब की साइज़ थोड़ी लंबी है, इस तरफ से ट्राइंगल है, फेसबुक इंस्टाग्राम की स्क्वायर है बिल्कुल। तो वो वीडियो की साइजेस या डिफरेंट है, स्टोरी की साइजेस डिफरेंट है। हाँ, अब इसी रील को अगर हम व्हाट्सएप स्टेटस में करना चाहें तो उसकी साइजेस भी डिफरेंट है बिल्कुल। उसको व्हाट्सएप स्टेटस पे जाके मैं जो करना है तो व्हाट्सएप स्टेटस को वो उस लिहाज से उसका साइज़ भी डिफरेंट होगा। अब व्हाट्सएप स्टेटस का साइज़ थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, दो साइजेस मिल जाते हैं इसमें, एक ही है ख्याल से व्हाट्सएप, हाँ, स्टेटस का साइज़ यही है। अब थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। डिफरेंट हो रहा होगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसके इमेजिनेशन के लिहाज से हमें करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट प्रॉबली जिस तरह अगर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो उसका टाइटल एटलीस्ट टेक्स्ट तो कटे नहीं ना, तो वो दिखे तो सही टेक्स्ट उसका, तो वो उस लिहाज से करना पड़ेगा। तो डिपेंड है, हम उसके लिहाज से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको उस वीडियो को हम डी अटैच कर देंगे, यहाँ से ये यहाँ से डी अटैच कर देंगे और उस वीडियो को उस लिहाज से उस कॉन्सेप्ट में लेके आ जाएंगे जहाँ हमें नीड लग रही है कि वर्ल्ड को इस तरह दिखाना चाहिए या कुछ और भी वीडियोस साइड में चलनी चाहिए और वर्ल्ड बीच में आ जाए। और कुछ एनिमेशन हमने फिर सोचा कि हम इसको ब्लैक में या ब्लैक कलर का जो एलिमेंट है इसके पीछे ब्लैक एनिमेशन हम लेके आ जाए। वीडियो में हमने स्पेसिफिकली ब्लैक कलर का ले लिया और उसको स्क्वायर या उसके वर्टिकल में ही उसको फिल्टर आउट कर लिया उस लिहाज से, तो हमने वहाँ वो चीज़ें ऐड कर ली। तो वो उस लिहाज से उस एलिमेंट का ब्लैक एलिमेंट है या फिर स्काई है, स्पेसिफिकली स्काई हमने ले लिया। अब वर्टिकल के यूज़ में, ठीक है, या प्लेन बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है उस पर, तो वो हमने उसको एडजस्ट कर लिया आपको। तो ये डिपेंड है हमारी क्रिएटिविटी और उस चीज़ की कॉन्सेप्ट के लिहाज से कि उसको हम कितना चेंज कर सकते हैं। तो ये उस लिहाज से आप उसको मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक और कोई क्वेश्चन वीडियो के हवाले से?
तो आपका असाइनमेंट है 5 वीडियो से 5 टाइप ऑफ वीडियोस बनानी है आपको। 5 टाइप ऑफ वीडियो बनानी है, क्या इसमें है? 5 टाइम्स वीडियो बनानी, लाइक आप फेसबुक पोस्ट बना लेंगे। टेम्पलेट भी इजी यूज़ करना है आपको। थाली में जो है सब कुछ बनाया है, आपको सिर्फ थाली में डालना है, पुट करना है, चेक करना है, सेव करना है, चेंजेस करना है और उसमें अपने मर्जी से करना है। 2 मिनट में बन जाएंगे। मैं 5 अभी बना के दिखा दूँ, मतलब आप लोगों को ये आप लोग का असाइनमेंट आप लोग को अभी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये एक वीडियो हो गई ना। हाँ, व्हाट्सअप जो लिखोगे, व्हाट्सअप लिखा आपने, व्हाट्सअप वीडियो, फेसबुक वीडियो, एंटर मारा, टेम्पलेट सेव किया, उसको उठाया और सेव कर दिया। 2 मिनट में बन जाएगा। टेम्पलेट भी इजी, उसको ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी है, स्क्रैच से नहीं बनाना आपको भाई, चीटिंग करनी है आपको। चीटिंग करके वहीं से टेम्पलेट भी इजी करना है और उसको बेचने की कोशिश कर सकते हो, कर लो, पैसे मिलेंगे आपको, क्योंकि आपको अब वीडियो बनाना आ गई है, ऑडियो डालना आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, पिज़्ज़ा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, या फिर आप ट्यूटोरियल बना सकते हो, आपकी वॉइस वीडियो, तो आपकी आवाज़ें लोग अब सुन रहे होंगे मॉर्निंग में भी, सुबह बखैर, क्या हाल है, कैसे हैं आप। हाँ, आप मोटिवेशन वीडियो, जागते रहो, रात के 2:30 बजे आप स्टेटस पे डाल दो, जागते रहो तो वो भी आप मस्तियाँ भी कर सकते हो, आप इसको एंजॉय भी कर सकते हो। मैं तो कैनवा जब सीखा था तो यही करता था, अलग अलग एक्सपीरियंस करता गया और अलग अलग वीडियो बनाता गया। तो जितना आप नया नया सीखते रहोगे, उसको एक्सपीरियंस करते रहो तो मज़ा आएगा। तो जागते रहो कि 2:30 बजे वीडियो आ जानी चाहिए, अगर जाग रहे हो तो ऐसे ही, तो काफ़ी लोग बड़े खुश हो जाएंगे, हाँ भाई हमें जाग रहा हूँ, ठीक है। या फ्रीलांसर, आप फ्रीलांसर की वीडियो डालते हो रात के 2:30 बजे की, फ्रीलांसर के घर में लाइट खोली हुई है, वो कौन है? फ्रीलांसर है। आप उसको आपने लगाया और वो लाइट जहाँ खुली हुई घर की, आपने लिखाया कैनवा वाला यूज़र है भाई, तो आप उसके मीम्स बना सकते हैं एक्चुअली। अब यू कैन इमेजिनेशन कर सकते हो कि आप वो मीम लगा दो, या वो फ्रीलांसर है या फाइवर पे बैठा हुआ है, या फिर आप स्पोर्ट्स की वीडियो बनाओ, क्रिकेट की बनाओ, गेमिंग की बनाओ, एनीथिंग यू कैन क्रिएट। कुकिंग की वीडियोस बना सकते हो। अब आप, आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जो पैशन है, आप शायरी की बना सकते हो, पोस्टर्स बना सकते हो आप, ठीक है। गज़ल आप की बना सकते हो अपनी वॉइस ओवर करके, या दूसरों की, या वो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा हो, ठीक है। एनीथिंग यू कैन क्रिएट इन कैनवा। आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी सीखने चाहिए, वो भी सीखने चाहिए। कैनवा के अंदर वीडियोस के ऑप्शन, मोटिवेशन, शायरी, उर्दू, गज़ल, वो चीज़ें, हर चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़, अब लिमिटेशंस और बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे इसमें, किस तरह आपके पास हो पाएगा, तो हमसे तो नहीं हो पाएगा। वो आप ना को, बल्कि क्विट ना करो, बल्कि क्वेश्चंस पूछो, और अल्टीमेटली क्वेश्चंस का जवाब तो मैं देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, बेड़ा उठाया है। आप लोग 500 क्वेश्चन पूछो, 500 के बच्चे तो हमें पास अभी नहीं है फिलहाल, अभी हमारे पास 150 बच्चे ही है। कुछ जूनियर है, सीनियर है, और फिर एक्स्ट्रा चैम्पियन भी बन गए हैं, कुछ पैसे कमाने लग गए हैं, कमाबूत हो गए बच्चे। तो आप उनसे भी सीखो भाई, कैसे कर रहे हो, क्या खा रहे हो, ऐसा, ठीक है। तो वो ताहा शाहिद को पकड़ेंगे, उस ग्रुप में भी बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन नहीं किया आपने, ग्रुप ज्वाइन कर ले, ठीक है जी। हाँ, इंस्पिरेशन वीडियोस, मोटिवेशन वीडियोस। हम्म, ठीक है, बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम्म, बिल्कुल ऐसा ही है। मोटिवेशन वीडियोस का पूरा एक कलेक्शन है इनके पास पूरा। हाँ, उसको कॉपीराइट कंटेंट होता है हमारे पास। कॉपीराइट कंटेंट के हिसाब से आप उसको हटा सकते हो, अगर वो किसी की फुटेजेस है वीडियो की और किसी चैनल की है, उसने अगर कॉपीराइट लगा दिया आपको, तो वो फिर आपका चैनल जो है या वो कंटेंट है, वो उसको स्ट्राइक कर सकता है आपको। अगर आपका कंटेंट उसका कंटेंट है और उसने, उसको कोई मसला नहीं है, उसने क्रिएटिव कॉमन में डाला हुआ है, या फिर उसको कोई मसला नहीं है, उसके पास वैसे ही उसको व्यूज़ का नहीं है, लाइक संदीप महेश्वरी वन ऑफ द कंटेंट क्रिएटर, वो अपने चैनल से मोनेटाइज नहीं करना चाहता कभी, वो बल्कि चाहता है कि ऑडियंस को हमेशा इंगेज करे। तो उसके चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस है और उसके
वॉइस ओवर किए हुए वीडियोस है तो उसकी वॉइस ओवर भी आप ले सकते हो उसकी, तो उसकी आवाज़ भी ले लो, उसकी चीज़ों को फुटेजेस जो फ्री फुटेजेस मिलते हैं वहाँ से आप फुटेजेस उठा लो। चैनल को आप डाल के चेक करते हो अब तो कॉपीराइट का, यूट्यूब पे जहाँ वीडियोस आप ऐड करते हो वहाँ बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, और उसके लिहाज से आप चेक कर सकते हो। उसमें यूट्यूब पे ये ऑप्शन होता है कॉपीराइट का, तो यूट्यूब पे आपके पास कॉपीराइट के ऑप्शन होते हैं चेक करने के लिए। बहुत सारे आपके पास वीडियोस डली हुई होती है, आपके मोनेटाइजेशन ऑप्शन होता है। तो मोनेटाइजेशन के ऑप्शन में ही आपके पास जो वीडियो चैनल्स होते हैं आपके पास, लाइक चैनल है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स, उसके मैनेजर्स में जाते हो, मैनेजर्स के चैनल्स के मैनेजर में जाओगे आप, उसके मोनेटाइजेशन के ऑप्शन में आप जब अपलोडिंग करते हो वीडियो को तो अपलोडिंग में ही आपके पास वो ऑप्शन मिल जाएगा, और वहाँ पर आपके पास ये कॉपीराइट कंटेंट्स का होता है कि आप उस जैसे आप पोस्ट करोगे तो वहाँ पर आपके पास स्ट्राइक आ जाएगा, या फिर आपकी वीडियोस की वो चीज़ें आपके पास वो लिस्ट में आ जाएगा किस में कॉपीराइट है किस में नहीं है। मोनेटाइजेशन का आपकी जो अर्निंग है, किस चैनल को मोनेटाइज करेगा किस चैनल को नहीं करेगा, तो मे भी पॉसिबल वो आपके पास फिर वो चीज़ें इस तरह दिखने लग जाती है जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा चीज़ें, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है इसके लिहाज से। तो कंटेंट आप कितना प्रोड्यूस करते हो, कितना फ्रिक्वेंट आपका कंटेंट कंज्यूम होता है, चीज़ें हैं, तो उस लिहाज से आपकी इंसाइट बनती रहती है चीज़ों को। ठीक है, यहाँ से आप नॉर्मली अपलोड करते हो, अपलोड वीडियो, थंबनेल्स वगैरह चेंज कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन वगैरह सवाल? हम्म। हाँ, डबिंग कर सकते हो, उसको वॉइस ओवर करना कहते हैं। वॉइस ओवर कर सकते हो आप, वॉइस ओवर मैचिंग कर सकते हो, या फिर उस ऑडियो को क्लियर कर सकते हो, उस ऑडियो को, उसकी हिस को, साउंड को नॉइस कैंसलेशन कहते हैं उसको। हर चीज़ का एक टेक्निकल रूल्स है, चीज़ें हैं, कुछ नॉइस कैंसलेशन पॉसिबल होती है, कुछ नॉइस कैंसलेशन पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन बहुत एडवांस तरीके से वो नॉइस कैंसलेशन ऑडियो के बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, बहुत सारे फ्री होते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें पॉसिबल है इसमें।